रिलायंस की अगर बात करें तो आज जैसे काम की उम्मीद इससे बिल्कुल भी नहीं की गई थी। आज अगर देखा जाए तो लगभग 3.5% के आसपास यानी 100 पॉइंट से ज्यादा से इसने यहाँ पे फॉल करके दिखाया हुआ है और लगभग बिल्कुल बॉटम पे इसने क्लोजिंग भी दी है। और ये सब चीज के साथ साथ इसकी वॉल्यूम भी दिखाई दी है, मतलब कि वॉल्यूम के साथ में इसे सेल ऑफ दिखाया है। अगर लेवल्स की बात करें तो कल शॉर्टिंग या लेवल्स की तो बात ही नहीं की थी, क्योंकि ये काफी अच्छे एंगल पे बैठा हुआ था। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो ये काफी अच्छा, मैंने बताया था आपको, ये अच्छी खासी सपोर्ट है। सपोर्ट पे इसने बाउंस दिया, ऊपर की तरफ आया, यहीं से एक अच्छा बाउंस लगा सकता है, ये पैटर्न भी था। और 3005 के ऊपर अगर निकलता है तो बाइंग कर सकते हैं। आज का हाई आप देख सकते हैं यहाँ से कोसों दूर, मतलब जो हमारी एंट्री पॉइंट थी उससे कोसों दूर हमारा यहाँ पे आज का डेट का हाई रहा है। तो ऑल ओवर कहीं से कहीं तक कोई एंट्री करने का चांस मिला नहीं। और बात करें अगर यहाँ पे एक्चुअल में वर्क की, तो बहुत ज्यादा गंदा वर्क इसने करके दिखाया हुआ है एक्चुअल में। अब समझते हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि ये सेल ऑफ जो था प्लान था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसेंट का टॉप ये वाला मानेंगे, ठीक है। टॉप टू बॉटम अगर लगाते हैं यहाँ से, एक सेकेंड, ये चीज यहाँ से टॉप टू बॉटम अगर लगाते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्लियर कर देख सकते हैं कि अभी हालात इसके ऐसे हैं कि इसने यहाँ पे बॉटम दिया, ऊपर की तरफ गया, 50% को टेस्ट किए बिना नीचे की तरफ आना शुरू किया इसने। बिल्कुल 50% को टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करे बिना नीचे की तरफ आना शुरू किया है इसने। तो यानी कि सेल ऑफ काफी ज्यादा तगड़ा था, जो 50% टेस्ट करने भी नहीं दिया उससे पहले इसने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। अगर आपको यहाँ पे एक बार 1 घंटे के चार्ट पे लेके चलूँ तो यहाँ पे आपको पैटर्न भी मैंने बताया था, यहाँ समझना, यहाँ देखना। आपको मैंने क्या बताया हुआ था, यहाँ पे एक हेड एंड जो ये एक डबल बॉटम पैटर्न से यहाँ पे क्रिएट कर रही है। बाकी उम्मीद हमने बाइंग साइड के लिए करी थी, बिल्कुल इस बारे में कोई दोहराई नहीं रहेगी कि यहाँ पे हमने बाइंग साइड की उम्मीद नहीं की थी। बट डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे एक एम पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करा था, एम पैटर्न की नेकलाइन इसने ब्रेक कर दी थी। बाकी हमने इसको इग्नोर किया है, थोड़ा सा ये हमारी एक गलती रहेगी कि हमने थोड़ा सा इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया, राइट। एक्चुअल में अगर देखें यहाँ पे आज के काम को, तो बिल्कुल इसने काफी अच्छा यहाँ पे एक सेल ऑफ दिखाया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, लगातार 4 घंटे एक सेल ऑफ, उसके बाद में एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन करी है, वो भी 50% टेस्ट नहीं कर रही है। अगर आज के खाली आज के काम को अगर मैं दिखाऊं आपको, ये टॉप टू बॉटम अगर लगाते तो यहाँ पे 50% आज भी टेस्ट नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जैसे कि टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट किया था कि आज की डेट में अगर यहाँ पे देखा है तो एक ब्रेकिंग न्यूज जो है वो ये है, यूएस की एक इमरजेंसी मीटिंग है फेड की, जिसमें उम्मीद रहेगी कि यहाँ पे 50 जो बीएसपी जो पॉइंट है वो यहाँ पे रेट कट किए जा सकते हैं। मार्केट इसको कैसे लेता है, पॉजिटिव लेगा, नेगेटिव लेगा, उसको हम देखेंगे। एट प्रेजेंट अगर मैं अमेरिका मार्केट की समझाऊं यहाँ पे, तो आपको एक्चुअल में ये सपोर्ट के ऊपर बैठी हुई है, एक अच्छी खासी एक सपोर्ट थी, जो रिजेक्शन यहाँ पे था, उसको फाइनली एक सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। ये डॉज की बात कर ली। अगर नेस्डेक को दिखाऊं आपको, नेस्डेक भी एक्चुअल में यहाँ पे सपोर्ट पे काम कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफी एरिया से यहाँ सपोर्ट था, फिर दोबारा रीटेस्ट करने के बाद उसी एरिया को एक रीटेस्ट की कंडीशन यहाँ पे बनाई हुई है। तो ऑल ओवर अगर देखें यहाँ पे ग्लोबली मार्केट अगर देखें या फिर अमेरिकन मार्केट देखें, तो एक सपोर्ट के ऊपर काम कर रही है। तो यहाँ पे रिलायंस हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, रिलायंस से उम्मीद क्या कर सकते हैं उसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे यहाँ देखो डेली चार्ट की अगर हालत बताऊं, अच्छा एक काम करते हैं, डेली चार्ट की जगह पर एक बार मंथली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आपको याद होगा, मैंने आपको एक पहले, बहुत पहले ये चीज मैंने आपको क्लियर बोली हुई थी कि ये हमारी रिजेक्शन थी, ये हमारी रिजेक्शन थी, फाइनली इसने ब्रेक किया है, एक बार 2600 टेस्ट करेगा। ये चीज मैंने आपको इस एरिया में बोली थी, याद होगा आपको। और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल कभी लगा दे, बट एक बार टेस्ट करने जरूर आएगा। इसका रीजन क्या दिया था मैंने आपको, एक चीज बताता हूँ आपको। देखो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। आज जो चीज 500 की है कल 1000 की होगी, फिर 1500 की, फिर 2000 की होगी, राइट। अगर मैं सपोज करता हूं कि यहाँ पे इस जगह पे इसने कोई सपोर्ट था, मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रही थी, फिर एक अच्छा खासा फॉल आया, तो इसको ऊपर जाना ही जाना है। मतलब अगर इस एरिया में अगर कोई गैप भी छोड़ के आ जाती है ये, तो वो फिल हो ही जाएगा, गारंटेड है, पक्की बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब फिल ना हो। बट इस कंडीशन में कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे ऊपर जा रही है और एक गैप छोड़ के ऊपर निकल जाती है, तो ये कंडीशन थोड़ी सी खतरनाक बन जाती है, क्योंकि मार्केट को ऊपर ही जाना है, एक दिन गैप फिल करने इमरजेंसी केसेस में आना पड़ेगा, जैसा कि आज यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको यही कंडीशन अगर थोड़ी सी पीछे की तरफ लेके जाऊं, आपको ये देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये देखना, ये कंडीशन अगर मैं बताऊं आपको, देखो ये एक एरिया था हमारा, यहाँ पे टॉप था, इस टॉप को इसने ब्रेक किया यहाँ पे, और उसके बाद कोविड के टाइम पे इसको रीटेस्ट करने आया था। कोविड के टाइम पे अब ये देख सकते हैं कि अच्छा खासा फॉल कब आया, लगभग 4 साल बाद जाके इसको रीटेस्ट करने आया था। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक बार 1600 टेस्ट होगा, आज हो, 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, बट एक बार 2600 जो लेवल है इसका, 2600 वाला लेवल, वो टेस्ट करने जरूर आएगा। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी। आते हैं यहाँ पे एक बार डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे समझते हैं यहाँ पे कि क्या सच में ये 2600 टेस्ट करने आ रहा है अभी ये, या फिर हो सकता है यहीं से बाउंस बैक देखने के लिए मिल जाए। तो अभी 8% अगर देखें यहाँ पे, तो ये सपोर्ट थी, इसको यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल के लिए, थोड़ा सा चार्ट को क्लीन करते हैं, ये भी हटाते हैं और ये भी हटाते हैं, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। अभी फिलहाल को चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करते हैं और 8% समझते हैं यहाँ पे क्या था। तो 8% अगर समझे यहाँ पे, तो काफी हद तक ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको ये भी पैटर्न नजर आ रहा होगा,
ये देखो, ये भी पैटर्न नजर आ रहा होगा। क्या है ये? एक शोल्डर है, ये एक हेड है, ये एक शोल्डर है। मतलब ऑल ओवर अगर देखें हम यहाँ पे अपना देखें तो रिलायंस के एनालाइजमेंट में काफी कुछ यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, जो कि आज यहाँ पे हमें हर्जाना देखने के लिए मिल रहा है कि हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न बन रहा था यहाँ पे, और मतलब काफी कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था जिसको हमने अनदेखा किया है। एट प्रेजेंट कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पे? एट प्रेजेंट अगर देखने की कोशिश करें तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो दिख रहा है वो यहाँ पे लगभग 2800 के आसपास कुछ दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट सपोर्ट इसको यहाँ पे मार्क करते हैं सबसे पहले, ये देखो 2800 का लेवल मार्क कर दिया। और ये सेकंड देखें हम यहाँ पे तो अभी भी एक्चुअल में एक सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। देखो समझना इस चीज के लिए कि यहाँ पे कल के दिन सपोज करते हैं कि अमेरिका की तरफ से थोड़ा सा राहत मिलती है और इंडियन मार्केट यानी कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो प्लस में आता है, और कल के दिन यहाँ पे फ्लैट टू गैप अप ओपन हो जाता है। क्या करना होगा इस टाइम? यहाँ पे कंडीशन पता है क्या बन रही है? 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। कंडीशन बन रही है कि यहाँ पे हम बाइंग के लिए पता है कब देखेंगे? बाइंग के लिए देखेंगे इसको इस जगह पे लगभग लगभग कुछ 1910 के ऊपर, ठीक है। 2910 2910 के ऊपर कहीं निकलता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे नोटिस कराऊंगा, आपको ये दिख रहा होगा आपको कि पूरी मार्केट में इतनी अच्छी वॉल्यूम नहीं थी जितनी लास्ट में एक वॉल्यूम देखने के लिए मिली है, वो भी यहाँ पे बाइंग साइड के लिए एक अच्छी वॉल्यूम देखने के लिए मिली है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हमारे लिए होगा। कितनी वॉल्यूम है ये? 1 मिलियन की, 1M की एक वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट करी है इसने, जो कि काफी अच्छी एक वॉल्यूम के साथ में ऊपर की तरफ गया है। अब पैटर्न क्या बन सकता है यहाँ पे? इसने बाउंस बॉटम दिया है, ऊपर टॉप दिया है, फिर यहाँ से अगर निकलता है, ये अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा बाउंस जो है देखने के लिए मिल सकता है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि अगर कल की डेट में ये 2910 को क्रॉस करता है फ्लैट ओपन होने के बाद में तो हम इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। सेल ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें आज का जो बॉटम है इसका 65, उससे पहले हम यहाँ पे इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, यानी कि 2865 के नीचे अगर निकलता है देन यहाँ पे हम इसको शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। अदरवाइज इस एरिया में हम यहाँ पे कोई एक्टिविटी ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा कंटिन्यू बॉटम टेस्ट करने के बाद कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग देखने के लिए मिली, थोड़ी सी सेल ऑफ देखने के लिए मिला, फिर एकदम से यहाँ पे बाइंग देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पे जब तक ये बॉटम ब्रेक ना करे तब तक हम इसको सेल ऑफ के लिए नहीं देखने वाले हैं, राइट। तो 65 के नीचे शॉर्टिंग है, 10 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। एक बार लास्ट में एक बार 1 घंटे के चार्ट पे चल के एक बार गैप अप गैप डाउन की और बात कर लेते हैं कि अगर कल के दिन यहाँ पे फिर से माहौल बनता है प्लस या माइनस का कि गैप अप या गैप डाउन का, तो हम क्या कर सकते हैं सर? देखो क्लियर अगर मैं आपको बताऊं, एट परसेंट अगर समझने की कोशिश करें, यहाँ पे इसने बॉटम दिया है, ठीक है, टॉप दिया है, ठीक है, यहाँ पे बॉटम सा लग रहा है, ठीक है। अगर ये ऊपर निकलता है, ये वाला नेकलाइन ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए देखने वाले हैं। ऑल ओवर अगर गैप अप ओपन होता है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है कितना 23-24 मतलब 25-30 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन होता है तो बाइंग की तरफ कंसिडर किया जाएगा। बट अगर यहाँ पे बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, इस एरिया में कहीं भी गैप अप ओपन हो जाता है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे, राइट, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट जो है वो काफी हद तक लूज कर चुके होंगे, ठीक है। बात करते हैं गैप डाउन की, तो अगर गैप डाउन ओपन हुआ इस एरिया के नीचे कहीं जाके तो गारंटेड है फिर यहाँ पे हम इसके ये जो 27-2800 वाला नंबर है यानी कि 100 पॉइंट और डिप लगने की पूरी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि अगर ये बॉटम मतलब टेस्ट किया है इसने, ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ से ब्रेक करके अगर निकलता है तो फिर काफी हद तक ये पॉइंट जो है 2800 वाला इसको टेस्ट करने के लिए नीचे जाता हुआ नजर आ जाएगा। तो कल के दिन ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिलायंस के साथ में यहाँ पे दोनों फ्लैट ओपन हुआ, दोनों नंबर बताई थी आपको, गैप अप को इग्नोर करने के लिए, और गैप डाउन अगर ओपन हुआ और यहाँ पे अगर 2860 इसने क्रॉस किया तो फिर ये 2800 को टेस्ट करने नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी देखते हैं क्या करते हैं मार्केट, क्योंकि इस टाइम पे काफी ज्यादा गर्म हो चुका है माहौल। देखते हैं यहाँ पे क्या करता है मार्केट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।